हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय ट्रिक पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एनसीईआरटी साइंस का। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एसएससी, बीएसएससी, एसएससी जीडी, बीपीएससी, जेएसएससी, ऑल स्टेट और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो। अगर आप क्लास 10th के भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का इंपॉर्टेंट सवाल। सभी सवाल जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और क्लास 10th लेवल का है। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 3Fe जो है यहाँ पे उसका 4H2 है, ये समीकरण एक दिया गया है। ठीक है, इस समीकरण में H2O जो है आपको बताना है, ये जो H2O है यहाँ पे इसका जो है क्या है ये। ठीक है, आपको बताना है ये क्या है। ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना होगा ऑप्शंस देख करके। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक। कौन हो जाएगा ये? ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जब अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है, पहले तो वो टूटेगा और उसके बाद छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन। देखिए टूटना का मतलब ही होता है वियोजन, टूटना वियोजन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। संयोजन मतलब जुटना। ठीक है, तो टूटना में तो वो जाएगा नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ये तो नहीं होगा क्योंकि विस्थापित नहीं हुआ। अपघटन, ये भी नहीं होगा। द्विविस्थापन, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? संयोजन। कौन बचा? संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। यानी वो जुट रहा है। ठीक है, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करेगा, संयोग कर रहा है वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। अभिक्रिया CuO प्लस H2, फिर Cu और H2O में किसका अपचयन हो रहा है आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर है इसका Cu का, यानी कॉपर का जो है वो अपचयन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन जुट है ना, जिसका ऑक्सीजन हट रहा है। अपचयन मतलब जिसका ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें अगर कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो उसको क्या करेंगे? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, एक इक्वेशन दे दिया है आपसे, इस किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखिएगा अगर आप ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर Fe अलग हो गया। ठीक है, ये Fe अलग हो गया। उसके बाद Al जो है वो O3 के साथ मिल गया ना। तो ये क्या हो गया? Fe जब अलग हो रहा है तो ये विस्थापित हो रहा है, ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब आपको बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, इसको याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Mg+O2 2MgO का रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है बताइए? कंकाली है, संतुलित है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है। तो इसका जो राइट आंसर है ये संतुलित हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस है। यहाँ पे देखिए 2Mg है, यहाँ पर भी 2Mg है, यहाँ पे जो है आपका 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी आपका 2 ऑक्सीजन है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? यानी कौन सी ऐसी सूचना है जो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होगा? ऑप्शंस आपके पास है। प्रतिक्रिया का रंग, प्रतिफलों के मामलों में अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारकों के रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।